दोस्तों अगर आपको एड्रेस इस तरह से मिला हुआ है जो एक ही लाइन में लिखा है और आपको इसको एड्रेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 से 4 लाइन में इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या है, डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल F करके फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है और फाइंड में करना है आपको कोमा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टेक्स्ट के बाद कोमा लिखा हुआ है जहाँ से हमें सेकेंड लाइन लाना है। और फिर रिप्लेस में जाके आपको करना है कंट्रोल J। जैसे ही आप कंट्रोल J करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ पॉइंटर आ जाएगा और इसके बाद आपको कर देना है रिप्लेस ऑल पर क्लिक। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करोगे और इसको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को क्लोज करेंगे तब आप देखोगे कि आपका डेटा इस तरह से एक एक लाइन एंटर करके 4 लाइन में ये कन्वर्ट हो गया है और अब ये एक प्रॉपर एड्रेस की तरह आप इसको प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, जैसे कि हम कई बार ऐसा होता है हम टोटल करते हैं, जैसे ये मैंने एक टोटल किया और इसको जब कॉपी करके अदर कॉलम्स में पेस्ट किया तो आप देखोगे ये मेरा टोटल गलत आ रहा है, ये सेम नंबर ही यहाँ पर आ गया है क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये एक्सेल में कई बार होता है जब हम कुछ बड़े डेटा पर काम करते हैं। तो इसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करके एंटर करोगे तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी कॉलम्स का भी नहीं होगा। ये होता क्यों है? ये एक्चुअली इसलिए होता है कि कई बार हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है कई बार। तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूलाज में जाना है और फॉर्मूलाज में आपको मैनुअल से हटा के ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करोगे ये फॉर्मूला आपका प्रॉपर आ जाएगा और ये गलती फिर रिपीटेड नहीं होगी। इसके बाद आप कभी भी फॉर्मूला करेंगे, जैसे कि ये मैं अभी फिर से यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगाया और फिर से पेस्ट किया, तो आप देखोगे ये एकदम परफेक्ट आएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो है फिल एनी नंबर्स। फॉर एग्जांपल जब हमें कुछ बड़ी लिस्ट बनानी होती है तो हम इस तरह से 1 2 लिख के और क्लिक करके और फिर हम इस तरह से ड्रैग करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें 500 या 1000 नंबर्स लिखने हैं तो नीचे नीचे जाके काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए करना क्या है, आपको केवल 1 लिखना है और जाना है आपको होम में, और होम में आपको फिल पर क्लिक करना है। एडिटिंग लास्ट जो आपको दिखेगा टैब, उसमें फिल में आपको सीरीज़ में क्लिक करना है और सीरीज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखेंगे, रोज़ और कॉलम्स। तो क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम में लिखना है तो हम कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ 1 और यहाँ स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू 1 डाल दिया और स्टॉप वैल्यू डाल दिया हमने, फॉर एग्जांपल 750 हमें चाहिए और हमने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ये पूरे नंबर 750 तक यहाँ पर लिख गए। इसी तरह से आप इसको रो में भी कर सकते हैं। करना क्या है, सेम फिल में जाना है, आपको सीरीज़ में जाना है और यहाँ पर आपको रो ले लेना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ हमें 250 तक चाहिए तो हमने 250 लिख दिया, स्टॉप वैल्यू और ओके कर दिया। तो आप देखिए ये रो में भी 250 नंबर तक हमारे नंबर्स ऑटोमेटिक लिख गए। तो ये थर्ड एक ट्रिक है जो आपकी टाइम सेव कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है जूम टू सिलेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बड़े डेटा पर काम कर रहे होते हैं और हमें कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन देखना होता है उस डेटा का। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर केवल ये डेटा देखना है इतना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके व्यू में जाके और जूम टू सिलेक्शन कर देना है। जूम टू सिलेक्शन जैसे ही आप करोगे तो एग्जैक्टली वो डेटा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो पूरा आ जाएगा। अब आपको एक पूरा डेटा देखना है आपका एक ही पेज पर तो भी कर सकते हो आप। सिलेक्ट किया आपने पूरा डेटा और जूम टू सिलेक्शन कर दिया तो ये एक पेज में फिट होके आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम सेव करता है आपका। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्निपिंग टूल्स। कई बार हमें एक स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होती है जो हम स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं। उसके लिए विंडोज़ 2007 के ऊपर जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये टूल मिलेगा। उसका नाम है स्निपिंग टूल। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा स्निपिंग टूल, ये देखिए स्निपिंग टूल इस तरह से आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, न्यू स्निप पर क्लिक करना है। न्यू स्निप पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपकी विंडो इस तरह से डल दिखने लगेगी और उसके बाद आपको चूज कर लेना है वो सेक्शन जो आपको चाहिए एज अ स्क्रीनशॉट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सेक्शन ले लिया इतना। अगर मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ इसका तो मैंने ये इतना एक सेक्शन ले लिया और इसमें फिर
कुछ और मुझे हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल एक पेन लेके मैं इसको पेन को कलर ले लेता हूँ रेड, और इसका थिकनेस भी थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने और ओके कर दिया। और उसके बाद मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ एक किसी फंक्शन को, जैसे कि मैं इस फंक्शन को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से मैं कर दूंगा और फिर इसको कर दूंगा मैं कॉपी। और कॉपी करके मैं यहाँ पर आऊँगा अपने एक्सेल सीट पर और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर एक्सेल सीट पर पेस्ट कर सकते हैं या इसको इमेज बनाकर अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये MS एक्सेल के ट्रिक्स पसंद आए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए।